ऑफ ग्रिड की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ ग्रिड वहां पे लगाया जाता है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है या कुछ देर के लिए आती है, या मतलब आप ये मान लीजिए अगर घर पे बिजली जो है 15 घंटे के लिए आती है, 20 घंटे के लिए आती है। अगर 15 घंटे के लिए आ रही है तो आप उसे ऑफ ग्रिड सजेस्ट कर सकते हैं। 20 घंटे के लिए आ रही है तो आप उसे हाइब्रिड सजेस्ट कर सकते हैं। एक हाइब्रिड सेटअप भी होता है। पहले आप ऑफ ग्रिड समझिए, हाइब्रिड बाद में, हाँ हाइब्रिड बाद में समझिएगा। अब ये विलेज के लिए, फॉरेस्ट के लिए और शिप कहीं पे भी जहाँ बिजली नहीं है, नो एनर्जी, जहाँ पे सोलर मतलब बिजली नहीं है या कम है, वहां पे आप ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इस चीज की। अगर हम नॉर्मली माने तो यहाँ पे मैंने आपसे ये बोला कि आप क्या क्या चला सकते हो, बोला ये नहीं बोला। यहाँ पे आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि आपको चलाना क्या क्या है। यहाँ आपको कस्टमर से पूछना पड़ेगा आपको चलाना क्या क्या है। अब मान के चलिए पूरा का पूरा काम किस चीज से होगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट बिजली बना के कहाँ भेज रहा था, इन्वर्टर में, बिजली इन्वर्टर से भी बना करके कहाँ भेज रहा था, ये बिजली विभाग को भेज रहा था। हाँ तो एक मिनट जस्ट वेट, अगर हम ये लगवाते तो इसके लिए तो हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है ना। ऑफ ग्रिड के लिए किसी की भी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बिजली विभाग से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑफ ग्रिड जहाँ पे चाहें जैसे चाहें आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, किससे परमिशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफ ग्रिड सोलर सॉल्यूशंस में। अब ऑफ ग्रिड में आपको कस्टमर से ये पूछना है, क्योंकि ऑफ ग्रिड में सारा का सारा काम जो है वो होता है बैटरी बैंक से। ऑफ ग्रिड में बैटरी बैंक होता है, ठीक है, ऑफ ग्रिड में बैटरी बैंक होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ऑन ग्रिड क्लियर हो गया। बैटरी बैंक होता है, मान के चलो मोबाइल का पावर बैंक। आप मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्या है ही वो, है ना। हाँ मान सकते हैं। ऑफ ग्रिड का है और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें तो सबसे पहले ऑन ग्रिड में क्या क्या इक्विपमेंट्स लग रहे थे। अब रफ हो गया तो आप बताइए मुझे, ऑन ग्रिड में क्या क्या मैं लगा के दे रहा था आपको, बताइए क्या क्या लगा रहा था ऑन ग्रिड में। ऑन ग्रिड में हाँ, इक्विपमेंट्स कौन कौन से थे शुरुआत में मैंने आपको बताया था। स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये लगाएंगे। स्टार्टिंग में क्या था, डीसी सोलर पैनल थे। सोलर पैनल, हाँ, डीसी से कनेक्ट हो, ये कौन सा करंट बना रहा था, डीसी डीसी करंट। अभी डीसी करंट कहाँ जा रहा था, एसी में, डीसी बॉक्स में, डीसी बॉक्स में ये जा रहा था डीसी बॉक्स में। हाँ, कितने इक्विपमेंट हो गए, दो इक्विपमेंट हो गए। हाँ, एक हो गया आपका डीसी बॉक्स, हाँ। एक हो गया आपका सोलर पैनल। सोलर पैनल। अब ये डीसी बॉक्स से निकल करके कहाँ जा रहा था, ये जाएगा AC में। कन्वर्टर में, इन्वर्टर में। सॉरी इन्वर्टर में, इन्वर्टर में। इन्वर्टर में, हाँ। अब इन्वर्टर क्या कर रहा था, इन्वर्टर कनेक्ट करेगा एसी में, कन्वर्जन, ये कन्वर्ट कर रहा था, कन्वर्ट करेगा एसी में ना, ये कन्वर्जन कर रहा था और ये कर रहा था एसी में। एसी में। अब ये एसी जाएगा, एसी जाएगा एसी मीटर बॉक्स में, में। नहीं एसी बॉक्स में, एसी बॉक्स भी था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एसी बॉक्स में जा रहा था। अब ये आपको मिल रहा है प्योर एसी करंट। अब ये प्योर एसी करंट कहाँ जा रहा था, मीटर में। बायो डायरेक्शनल, हाँ, जो जो दो उसमें ऑप्शन हाँ। थे, जो आपने बताया था पहला वाला, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और Consumption। हाँ, consumption। खाना और देना, गवर्नमेंट प्लस हमारा, ठीक है। जी ठीक है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ठीक है, ये इसमें जाता है। तो इसमें कितने इक्विपमेंट्स आ गए आपके, 1 2 3 4 5। 5 इक्विपमेंट्स आ गए। ये 5 होते हैं मेन इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब इनसे अलग हट करके अगर हम माने, खड़ा किस पे करोगे, सोलर पैनल पे, खड़ा किस पे करोगे, रूफ, इस छत पे करोगे, हाँ। करोगे किस पे, स्टैंड पे तो करोगे। स्टैंड, तो स्टैंड हो गया, स्टैंड भी तो देंगे ही हम लोग, हाँ हाँ, स्टैंड भी देंगे। कनेक्ट किससे करोगे, वायर से, वायर से, वायर भी देंगे। और इन्हें आपस में कैसे जोड़ोगे, कनेक्टर्स से। कनेक्टर्स है, दिखाने का कनेक्टर पड़ा होगा,
क्यू केबल का मत देना, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए कोई इशू नहीं। तो बाकी देखेंगे उसको आप अभी आगे। कल किससे रहे थे? कनेक्ट किससे कर रहे थे? कनेक्टर से। अब ये तो हो गए आपके ये, और जो आपको पहले मैंने बताए थे 5 इक्विपमेंट्स, ये हो गए आपके मेन इक्विपमेंट्स। इसमें सबसे ज्यादा मेन था सोलर पैनल और इन्वर्टर, जो सबसे ज्यादा मेन था और सबसे ज्यादा कॉस्टली भी वही आता है। अब इसके बीच में जो आए थे एसी बॉक्स, डीसी बॉक्स, वो एक अलग चीज है। अब हम बात करते हैं इसमें ना, कई बार कस्टमर को, कई बार नहीं, मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर को सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, या कोई भी समस्या आ गई, या कोई भी डाउनफॉल हो गया, या कुछ भी हो गया, तो जो कंज्यूमर था उसे आपके सेफ्टी मेजर्स के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या क्या आते हैं? वो आते हैं आपका लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग रॉड। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग रॉड। ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है, ये क्या करता है? ये सोलर पैनल आपने छत पे लगाए ना, ये इनके ऊपर टांग दिया हमने, उनके हवा में टांग देते हैं इसे, ठीक है, पोल के थ्रू या फिर किसी इक्विपमेंट के थ्रू हवा में टांग दिया। अब मान के चलिए ऊपर से बिजली कड़की, कभी भी बिजली कड़क जाती है, कोई भरोसा नहीं है, बिजली कड़की तो ये क्या करता है? ये बिजली को अरेस्ट कर लेता है। ये लाइटनिंग अरेस्टर, इसका मतलब इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये अरेस्ट कर लेता है उस लाइटनिंग को, और अरेस्ट करने के बाद अर्थिंग रॉड के थ्रू जमीन में भेज देता है। ठीक है, ये सेफ्टी पर्पसेस के लिए बस, और कोई इक्विपमेंट इसमें नहीं लगाया जाता। ठीक है, वो पुराने आपके इक्विपमेंट्स जैसे कि आपका सोलर पैनल, उसके बाद में डीसी बॉक्स, फिर आपका इन्वर्टर, फिर एसी बॉक्स, उसके बाद में सीधा वो जा रहा है आपका नेट मीटर में, और स्टैंड, वायर्स, कनेक्टर्स, लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग रॉड। ठीक है, ऑफ ग्रिड में सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सारा का सारा सेम है, सिर्फ उसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है। क्या चीज होगी वो? नई बताइए, नई क्या चीज होगी वो? ऑफ ग्रिड में हमें क्या चीज मुख्य चाहिए? परमिशन। नहीं, ऑफ ग्रिड पे परमिशन कहाँ चाहिए? ऑफ ग्रिड में हमें बैटरी चाहिए ना, ऑफ ग्रिड में इसमें एक बैटरी और ऐड बैकअप होता है, बैटरी और ऐड हो जाएगी बस और कुछ नहीं है। सेम वही प्रोसीजर है इसका। प्रोसीजर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इक्विपमेंट्स में बैटरी ऐड हो जाएगी, प्रोसीजर पूरा अलग है इसका, लगेगा प्रोसीजर पूरा का पूरा अलग है। इसमें बैटरी बैंक और ऐड हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर को बिजली नहीं आ रही है। ये ऑन ग्रिड तभी काम करता है जब बिजली आती है, ऑफ ग्रिड आपका कहीं भी लगाओ काम करेगा। ये तरीके से जनरेटर कहा जा सकता है। हाँ, ऑफ ग्रिड आप कहीं भी लगाएं काम करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। बट मेन काम इसका बैटरी बैंक का है। मेन काम इसका क्या है? अब ऑफ ग्रिड का आप समझ लीजिए, जब भी आप किसी ऑफ ग्रिड के कस्टमर को एंटरटेन करेंगे, जब भी आप किसी भी ऑफ ग्रिड के कस्टमर को एंटरटेन करेंगे, सबसे पहले आपको ये पूछना है कि भैया आपको चलाना क्या क्या है, चलाना क्या क्या है, क्या चलाना है। हाँ, क्या क्या चलाना है क्या आपको। क्या चलाना है। उसी हिसाब से आपका कस्टमर आपको बताएगा कि मेरे ये इक्विपमेंट्स हैं, ये मुझे चलाने हैं। अब जैसे एक फील्ड है, अब मैं आपकी बात करता हूँ, आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक फील्ड है, हमने उसमें खेती की है, ठीक है। अब उस खेती को हमने पानी भी लगाना है, ठीक है, प्लस खेती हो गई, हमारी उपज हो गई, जैसे अब चल रहा है इस टाइम खेतों में, अब हमारी खेती हो गई, उपज हो गई, अब हमें उसे कंबाइन से काटना है, अपनी फसल को निकालना है, तो ये उसमें काम करेगा। ये कहीं भी काम करेगा। आपका सबसे मुख्य समस्या ये है, ये जो आप खेती के विषय में बात कर रहे हैं ना, इसमें एग्रीकल्चर में आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है, ये सेक्टर ही अलग हो जाता है। इसमें आपका इक्विपमेंट्स आप लगाने को ऑफ ग्रिड लगा सकते हो, बट वो एक किसान के लिए ज्यादा सहायक नहीं हो पाएगा। क्यों सहायक नहीं हो पाएगा? क्योंकि बैटरी बैंक होने की वजह से ये महंगा हो जाता है, महंगा हो जाएगा। तो किसानों को सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है पानी की, सबसे पहले आती है समस्या पानी की। पानी के लिए बहुत लंबी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है और बहुत लंबे तार बिछाने पड़ते हैं, कहीं से बिजली मांगनी पड़ती है, तो उसके लिए लगाया जाता है आपका VFD ड्राइव वाला सेटअप। उसमें आपका VFD ड्राइव लगता है, वो एक अलग सेटअप है, इसको आप अलग करें। मैं आपको बताऊंगा, मैं इस विषय में भी बताऊंगा आपको, और बात की चीज है। अभी आप अगर आप खुद की बात करें, आपके घर पे बिजली नहीं आती है,
ठीक है, आपके घर पे बिजली नहीं आती है, आप मुझे बताइए कि आप चलाना क्या क्या चाहते हैं। आप बताइए मुझे चलाना क्या क्या चाहते हो। हम इसमें पानी की मोटर, एक पानी की मोटर, फ्रिज, पानी की मोटर, एक पानी की मोटर जो है आपकी कितने एचपी की मोटर है? 1 HP की 1 HP मोटर, ठीक है। और बताइए फ्रिज है, फ्रिज, ये सिंगल डोर है डबल डोर है? सिंगल डोर है, सिंगल डोर फ्रिज, ठीक है। और बताइए AC है 2 किलोवाट का और 1.5 टन का, सॉरी 1.5 टन का AC है, एसी है, वॉशिंग ठीक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है, ओवन हो गया आपका। और बताइए 4 पंखे, 4 फैंस। और बताइए 4 पंखे हो गए, 4 बल्ब लगाइए, 4 ट्यूबलाइट लगा दीजिए आप, टीवी, 4 LED और LCD LCD टीवी कितने? 32 इंच की, हाँ, एक। और ठीक है, सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है, आप थोड़े रईस कस्टमर हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इस चीज में सबसे पहले तो आप ये देखिए, एसी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी इक्विपमेंट है। हाँ जी, मेन प्रॉब्लम ही यहाँ यही क्रिएट हो रही है। चलने को चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है अगर आप पैसे देने को तैयार हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आपका बड़ा सेटअप लगाया जाएगा वहां पे। बट अगर किसी कस्टमर के घर पे बिजली नहीं होती है, मान के चले नहीं होती है, तो उस कस्टमर को ज्यादातर रिक्वायरमेंट होता है कि भैया मेरा पंखा चल जाए, मेरा गुजारा हो जाए, मेरी लाइट चल जाए, मेरा गुजारा हो जाए, बस। सही बात है। बाकी अगर मैं इसके हिसाब से कंसीडर करूं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये भी मैं आपको भी क्लियर करता हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर बंदे को फैन चाहिए और एक लाइट, ट्यूबलाइट चाहिए और चाहिए टीवी चल जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज तक भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादातर चीजें ये चाहिए। वॉशिंग मशीन को हम कंसिडरेबल रख लेते हैं, क्यों कंसिडरेबल रख लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चले फैन, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो लोड है, मतलब मान के चलो आप एक फैन की बात करते हैं तो वो कितने वोल्टेज पे रन करता है। सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में बताऊं, आप कहीं एलईडी बल्ब लेने जाते हैं, कोई भी बल्ब लेने जाते हैं आप उससे बोलते हैं भैया कितने वाट का बल्ब है? 7 वाट का, 8 वाट, 9 वाट, 10 वाट, तो उसी हिसाब से बताया जाता है। इसका मतलब ये, अगर वो बोलता है 10 वाट का है तो 10 वाट क्या होता है? 10 वाट का मतलब है कि वो 10 वाट बिजली खाता है एक घंटे में, 1 घंटे में 10 वाट बिजली खाएगा।